राधे राधे दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में अक्सर सभी महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास करती हैं। हमारी संस्कृति में सभी हिंदू त्योहारों पर महिलाएं व कुंवारी कन्याओं को पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान करने होते हैं। सभी महिलाएं बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करती हैं। सभी वर्ग की महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए बिना खाए पिए उपवास रखती हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर के प्रति बहुत आस्था होती है। महिलाएं भूखी प्यासी रहकर अपने परिवार के कल्याण के लिए सभी त्यौहार बड़े भावपूर्ण से करती हैं। सभी महिलाएं अगर कोई व्रत या उपवास रखती हैं तो वह यह चाहती हैं कि व्रत पूजा अच्छे से हो जाए और परेशानी नहीं आवे। इसी श्रद्धा भाव से वो पूजा पाठ व्रत उपवास रखती हैं। अपने पति की लंबी आयु और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, लेकिन कई बार उन्हें उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो वो नहीं चाहती हैं। कई बार महिलाएं पूजा वगैरह की तैयारी करती हैं, अचानक उनको पीरियड आना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो समय से पहले आ जाता है। महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, लेकिन क्या करें, अब कौन पूजा करे। ये अक्सर सभी महिलाओं के साथ समस्या आती है। जब वो पीरियड से होती है तो पूजा पाठ भी नहीं कर सकती हैं, वो किचन में भी नहीं जा सकती हैं, पूजा घर में भी जाना तो दूर की बात है। लेकिन क्या करें, आइए जानते हैं कि उन दोनों क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। अगर आपका कोई व्रत पड़ा है, तो आपने व्रत रखा है और अगर बीच में कोई पीरियड आ गया है तो आप व्रत को रख सकती हैं, मगर पूजा नहीं कर सकती हैं। उसके लिए आप किसी और से या किसी बच्चे से पूजा करवा सकती हैं, कहानी सुन सकती हैं। आपका व्रत अखंड रहेगा। आपने जिस उद्देश्य से व्रत किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आप भगवान का सुमिरन जरूर करते रहें। पूजा पाठ के लिए इसी वजह से मना करते हैं कि आपके जो वस्त्र हैं वो गंदे हो जाते हैं। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको घोर पाप लगेगा। जब आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ये सरासर गलत है। गलत क्यों है, मैं इसका एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक दंपत्ति थे जिन्होंने बिहारी जी के मंदिर वृंदावन जाते थे। बिहारी जी की उन पर अति कृपा थी। एक फूल बंगला सजने पर उनका नाम आया था। वो काफ़ी पैसे वाले थे। उन्होंने वृंदावन में बिहारी जी का फूल बंगला सजवाया था। अचानक उनकी धर्म पत्नी को पीरियड हो गया। किसी को उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर लिया, पूजा भी करी। उन्होंने ये बात सभी से छिपाई। काफ़ी पैसे होने के बावजूद भी उनको ऐसा पाप लगा कि वो रोड पर आ गए, क्योंकि उन्होंने बिहारी जी को धोखा दिया था। अब उनके पास खाने के सिवा कुछ नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो गया था। अब उनके जैसे तैसे खाने की व्यवस्था हो पा रही थी। अब वो जैसे तैसे रह पा रहे थे। एक किराए के मकान में उनको रहना पड़ रहा था। महिलाओं को अगर पीरियड आता है तो उसे छिपाए नहीं, क्योंकि अगर आपने बिना बताए पूजा कर ली तो घर का सत्यानाश हो जाता है। ऐसे समय में किसी के घर जाना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में घर पर ही रहें, क्योंकि अगर आप कहीं जाती हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आपके घर पर आ सकती है, आपको परेशान कर सकती है। मान लो कि अगर आपको नवरात्रों के दिनों में मासिक धर्म आ जाए तो आप क्या करेंगे। ऐसे में आपको व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, उल्टा घोर पाप लगता है। बल्कि मासिक धर्म में तो मन ही मन माँ भवानी का नाम लेना चाहिए। आपको पूजा पाठ का फल उतना ही मिलता है जितना लोग पूजा करने पर माँ को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। अपने मन को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धा भाव से भगवान के समर्पित रहें। दोस्तों, अगर आपको मासिक धर्म 4 दिन का आता है तो आप 5वें दिन स्नान आदि करके भगवान की पूजा कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप 5 ही दिन तक आपको पीरियड होते हैं तो आप 7 दिन बाद कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। इस समय आप तुलसी या अन्य पौधों में जल नहीं दे सकते, क्योंकि पौधे सूख जाते हैं। अगर आप अचार आदि भी छूते हैं तो क्योंकि अचार खराब होने का डर हमेशा बना रहता है। अगर आपको अचार सही लग रहा है तो ये मत समझो कि अचार अच्छा है, क्योंकि वो अचार दूषित हो गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने यह माना है कि यह समय अपवित्र होते हुए ऐसे समय में जरा सावधानी से रहना चाहिए।